चिंटू भैया सबसे पहले तो मैं बजीरगंज विधानसभा की तमाम जनता को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी छठव्रतियों को इस पवित्र पर्व की मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया बीएसपी प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ बजीरगंज विधानसभा से, और मैं यह महसूस करता हूँ कि उनका चुनाव चिन्ह हाथी है, उसका किसी से कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि हाथी है, बाकी लोग थे, इसलिए हाथी का किसी से कोई टक्कर नहीं है। और जन समर्थन तो यहाँ देख रहे हैं कि बजीरगंज विधानसभा निश्चित तौर से बदलाव की ओर बढ़ चुकी है, और आने वाले 14 तारीख को इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या समीकरण है जीत का आपका? नहीं, कोई जात पात नहीं, जात पात की कोई बात नहीं होती है हमारी राजनीति में। हमारे राजनीति में क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित में सभी के सुख के लिए काम करना है। मामला मतलब कि त्रिकोणीय यहाँ का है? नहीं, त्रिकोणीय कैसे है? हाथी का किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। हाथी एक विशाल जानवर है और यह बहुत ही पूजनीय है। हाथी का किसी कोई टक्कर हो सकता है? हाथी से कौन टकराएगा? आप सोचिए, सबको कुचल के निकल जाएगा, मसल देगा। ठीक सर, इनका पूर्ण समर्थन करेंगे, इसलिए कि हम लोग प्रत्याशी को वोट करते हैं और प्रत्याशी चिंटू भैया से बढ़िया प्रत्याशी बजीरगंज विधानसभा में कोई नहीं है। हमने दोनों को देखा है, जो दो प्रत्याशी हैं दोनों हमेशा ठगने का काम किए हैं। ये बजीरगंज विधानसभा में दोनों को मौका मिला है, दोनों को वोट दिया गया है, लेकिन दोनों प्रत्याशी केवल ठगने का काम किए हैं और ठगने के बाद अलावे यहाँ तक कुछ काम नहीं किए हैं। और हमारे भी तो चिंटू भैया हैं, ये लोकप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं, ये हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। आप भी मीडिया के लोग से हैं। इस बार क्या निर्णय लिया है ना आप लोग ने? हम लोग ने निर्णय लिया है कि अपना वोट देंगे और लोगों से दिलवाएंगे और इनको विजय बनाएंगे। बदलाव निश्चित है? बदलाव निश्चित है बजीरगंज विधानसभा में, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी, इतने अच्छे प्रत्याशी बजीरगंज विधानसभा में कोई है ही नहीं। तो हम लोग प्रत्याशी को सब पहला प्राथमिकता हर व्यक्ति का होना चाहिए कि प्रत्याशी को पहले देखा जाए कि जो अच्छा प्रत्याशी है उसको हम मतदान करें। और अच्छे प्रत्याशी हम लोग के बीच में आज बजीरगंज विधानसभा में चिंटू भैया के रूप में आए हुए हैं। हम लोग इनको पूर्णतः समर्थन करेंगे और इनको वोट देकर के विजय बनाएंगे। मैं पंकज कुमार अधिवक्ता हूँ और शपथ के साथ बोलो। इसलिए इस बार अभिमान तोड़ने की लड़ाई है, अहंकार तोड़ना आवश्यक है। इसलिए राम जब निकले थे तो सिर्फ राम और लखन थे, लेकिन बाद में आपने देखा कि उनके साथ हनुमान भी जुड़ गए, सुग्रीव भी जुड़ गए और बांदरी सेना जुट गई। इसलिए इस विष्णुधाम से, इस लक्खीबाग से आज यह घोषणा होनी चाहिए कि बजीरगंज विधानसभा के अंदर परिवर्तन अति ही आवश्यक है। लक्खीबाग सिर्फ बजीरगंज विधानसभा में नहीं, पूरे मगध में एक अपना गौरवशाली इतिहास रखे हुए है। आजकल कहीं भी परामर्शियों की चर्चा होती है मगध में, तो लक्खीबाग की जरूर होती है। इसलिए लक्खीबाग के तमाम युवा साथियों और अपने खून की गर्मी से इस परमर्शी समाज को बचाने वाले हमारे वरिष्ठ हो चुके दधीचियों, अब वक्त आ चुका है कि अपनी सूखी हड्डियों से भी धनुष बाण बनाने का अगर समय आया है तो वो वक्त इस बार। इसलिए आप सब जाग जाइए, और यह अवसर बार बार नहीं आएगा, यह मुहूर्त फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने नवरात्र की और उसमें दुर्गा कुंभ निशुंभ का वध करती है, तो हम इन दो कुंभ निशुंभों के बीच में फंसे हुए हैं। इसके अहंकार को तोड़ने के लिए हमेशा, जब श्री राम का अहंकार तोड़ने के लिए परशुराम आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? अहंकार किसी का भी हो, वो सुर हो, असुर हो, देव हो, मानव हो,
हमेशा किसी न किसी का अहंकार तोड़ा है तो बस सिर्फ और सिर्फ परामर्श दिए। इसलिए यह लड़ाई मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। अर्जुन अकेले वह धर्म युद्ध नहीं जीत सकते थे, उसके लिए कृष्ण की आवश्यकता थी। इसलिए साथियों, आप अपनी योजनाओं पर काम शुरू करिए, अपनी योजना बनाइए, रणनीति बनाइए और समूहों में अपने समाज की जहां तक बात है उनको जगाने का काम आप जरूर करिए। जब तक आप जागेंगे नहीं, अधिकार प्राप्त करना मुश्किल है। हम लोगों ने कई पीढ़ियां अपनी पार्टियों को दे दी, लेकिन पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया? हमें कहीं भी सम्मान नहीं दिया जाता। हमें बस एक खाने के हाथी के दांत और दिखाने के अलग है, तो वो दिखाने वाले दांत ही की तरह प्रयोग किए हैं हम लोग। इसलिए हम लोगों को मायावती बहन मायावती ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सभी को हित के लिए, सभी को सुख के लिए हम लोगों को एक सिंबल प्रदान किया है जो कि हाथी है। तो चुनाव चिन्ह एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल बिहार की राजनीति में। इसलिए आप देख रहे होंगे ये हाथी बहुत ही विशाल होता है और उसको भोजन ज्यादा चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा मतों की जरूरत है उसका पेट भरने के लिए। और आप जानते हैं कि जब हाथी जंगल में निकलता है तो अपना रास्ता खुद बनाता है, इसलिए हाथी को जंगल का इंजीनियर भी कहा गया है। इसलिए हाथी इस अंधकारमय राजनीति में अपना रास्ता स्वयं बनाएगा और आप सब उसमें अगर सहयोग करेंगे तो निश्चय ही विजय के रथ पर आप पहुंचेंगे। किसी भी शुभ कार्य में आप देखते होंगे आज भी हाथी का प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में देवताओं की पूजा के लिए, शादी बारातों में अब तो हाथी रखने पर प्रतिबंध है, लेकिन हाथी इतना विशाल है कि उसके आगे हाथ और कमल क्या टिकेगा। और हाथी और हाथ में फर्क समझिए, हाथ और हाथी यानी एक लंबी लकीर खींचनी है आपको, तो हाथ पर टिके नहीं रहना। इसलिए और वो हाथ भी तो जुर्जुर हो चुका है, 80 वर्ष का है, हिल रहा है। ठीक ही कहा मेरे मित्र ने, ये हाथी एक टक्कर से इस जर्जर हो चुके बरगद के वृक्ष को गिराने का काम करेगा। एक जोरदार टक्कर की जरूरत है।